बचा देगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और गुलमर्ग दो ही विश्व प्रसिद्ध स्थान हैं जहां पर पूरी देश दुनिया से टूरिस्ट पहुंचता है। पहलगाम हमले के बाद क्या अब श्रीनगर, सोनमर्ग और गुलमर्ग भी टूरिस्ट आएगा या फिर इस साल अब असर पड़ेगा? हमारे साथ गुलमर्ग से विधायक हैं और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी हैं फारूक शाह साहब। फारूक साहब, क्या क्या लगता है जो पहलगाम हमला हुआ है इसने कहीं ना कहीं कश्मीर पे भी हमला किया, इकॉनमी, रोजगार पे भी हमला किया? जहाँ तक इस पहलगाम हादसे का सवाल है, मैं ये कहूँगा कि ये कश्मीरियत का कत्ल है, ये इंसानियत का कत्ल है और उन लाखों लोगों के रोज़गार पर हमला है जो इस इंडस्ट्री से अपना रोज़गार कमाते हैं। टूरिस्ट आता है यहाँ अपने हॉलिडे मनाने के लिए, अपने पैसे खर्च करने के लिए, लेकिन अगर जब उसके साथ ऐसे हादसात होते हैं तो बहुत ही मुश्किल है जो है फिर उनको समझाना। और जो भी उसमें इस हादसे का शिकार हो गए, हम उन सबको खराज तहसीन पेश करते हैं और हमें दिली हमदर्दी है उनके लवाहिकीन से। हमारी दुआ है कि उनको सब्र जमील अता करें। और उसके साथ साथ आपने कहा, मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर को हमारे जो मुल्क के लोग हैं काफ़ी जो है प्रायोरिटी देते हैं। वन देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। अगर हम एयरफेयर की बात कर रहे हैं, एयरफेयर इज़ मच मोर देन यूरोप और एनी मिडल ईस्ट कंट्री, लेकिन लोग वहाँ नहीं जाते हैं, हमारे कश्मीर आते हैं जी। तो लेकिन जो हादसा हुआ इससे सबके दिल मजरूह हुए। खासकर मैं अपने इलाके की बात करूँगा कि जो ही ये हादसे की खबर आई, लोग सड़कों पर निकल आए, लोगों ने एहतजाज किया, रो रो के लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। और हम सब की खुश रहती है कि यहाँ जो टूरिस्ट आए उसको मेहमान की कदर करनी है। ये हमारी परंपरा है, सैकड़ों साल से कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को मेहमान नवाज कश्मीर जाता है। यूनाइट हुआ टेररिस्ट्स के अगेंस्ट, ये बहुत बड़ी बात इस पर हुई। ये लोग खुद ही सड़कों पर, ये नहीं किसी ने उनको निकाला, लोग खुद ही इसके खिलाफ निकल पड़े। इट इज़ नॉट ओनली टूरिज्म, कमर्शियल एक्टिविटी, इंसानियत की बात है। और मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हम सबको एक होना है, जम्मू कश्मीर को जो है पीस ट्रैक पर वापस लाना है। और पीस में हर एक के स्टेक्स हैं, पीस हर एक के लिए ज़रूरी है। और हम जो है असेंबली में बात हुई, सब को इकट्ठे होना है, जिसको भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं उसको वो इस्तेमाल करने हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं ताकि जम्मू कश्मीर में फिर से सैलानी आई, उनका अपनी सरजमीन। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी स्पीच में बहुत सही बात कही कि इस मौके का फायदा उठा के मैं स्टेटहुड नहीं मांगूंगा, स्टेटहुड मांगूंगा तो लानत है मेरे पे। इस समय मैं सिर्फ उनके लिए जो है जिनकी डेथ हुई उनके लिए दुआ करूंगा और उनका अफसोस जताऊंगा। देखिए, उन्होंने साफ तौर वजाहत की कि ऐसे मौकों के लिए, ऐसे हादसात पर कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी पॉलिटिक्स सो फार एज ये जो है अलमनाक हादसा हुआ, जिसमें कीमती जाने गई, जो लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे, अपने हॉलिडे मनाने के लिए, वो गम लेके गए, रो के यहाँ से गए, वही दुख सबको है। और ये हमारी इस सरजमीन पर नहीं होना चाहिए। 6 दिन हो गए आज घटना को। इस समय गुलमर्ग की पोजीशन क्या है? आप गुलमर्ग से एमएलए हैं, वहां से आते हैं, क्या टूरिस्ट आ रहा है या जो पहले टूरिस्ट आया था वो रुक रहा है? देखिए, टूरिज्म इज ए पीस एक्टिविटी, आप मुझे बताएं, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जब खुदा ना खासा ऐसे हादसात होते हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइव द इंडस्ट्री। और मैंने कहा आपको, टूरिस्ट सिर्फ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आता है, अपने पैसे खर्च करके आता है कि वो आराम से बैठें, हेल्थ रिजॉर्ट पे जाएं। लेकिन ऐसे जो है हादसात होते हैं, डेफिनेटली इट हैज एडवर्सली अफेक्टेड द इंडस्ट्री। हमें अपने मुल्क के लोगों से सिर्फ टूरिज्म से वास्ता नहीं है, सोशल कंटैक्ट्स हैं, बिकॉज ऑफ हॉर्टिकल्चर, बिकॉज ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। हमारे अपने कुछ लोगों के लिए जो है
कलकत्ता इज द नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल नेक जो है सेकंड होम है, दिल्ली इज द सेकंड होम, मुंबई इज द सेकंड होम. लोग जाते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स जाते हैं आउटसाइड स्टेट. और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे मुल्क के लोग भी हमारा साथ देंगे. ये उनकी सरजमीन है, उनको अपनी सरजमीन को जो है भूल नहीं डालना चाहिए. उनको इस सरजमीन पर जो है यहाँ अपने लोगों के पास आना चाहिए. ये मैं ये कहूँगा कि हम सब इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हर एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता है. टूरिस्टों से फिर गुलजार होगा कश्मीर जल्दी ही? इंशाल्लाह उम्मीद है. देखिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए. ये उनका अपना मुल्क है. हमारे लोग वो क्यों जाएं बाकी जो है यूरोपियन कंट्रीज में. ये उनकी अपनी सरजमीन है, यहाँ आए. शुक्रिया. तो ये थे एमएलए गुलमर्ग जो फॉरवर्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं फारूक शाह साहब, जिनका कहना है कि क्यों जाएं टूरिस्ट बाकी जगहों पर अगर घर में ही स्वर्ग है. मगर उस स्वर्ग को कहीं ना कहीं नजर लगी है और पहलगाम और गुलमर्ग फिर से गुलजार होगा, ऐसी कश्मीर के विधायकों को उम्मीद है. दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ, द न्यूज रूम 24 आवाज.